शाहजहांपुर के थाना रोजा अंतर्गत लोधीपुर में नदी की 36 बीघा और कैट की 20 बीघा जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा करके प्लांटिंग करने का मामला सामने आया है, जिसमें भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की महानगर उपाध्यक्ष का कहना है कि जब उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को भूमाफिया से नदी की जमीन मुक्त कराने को लेकर पत्र लिखाकर प्रशासन से मांग की तो भूमाफियाओं द्वारा उनको और उनके परिवार को धमकियां मिल रही है। लेकिन इन सभी के बावजूद भी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की महानगर उपाध्यक्ष रुकैया के पिता अनीस का कहना है कि वह भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की लड़ाई वह कानूनी तौर पर लड़ते रहे हैं और वह पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हमारा इनसे कोई विरोध नहीं है, हमारा सिर्फ उन लोगों से विरोध है जिन लोगों ने 36 बीघे ज़मीन 188 गाटा संख्या है नदी की ज़मीन है और लगभग 20 बीघे ज़मीन जो है वो कैंट बोर्ड की है। उन ज़मीनों को ये लोग अपना गाटा संख्या डालकर बेच रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं और बेच ली है। हम शासन और प्रशासन से बस यही मांग करते हैं, जब हमारी बेटी रुकैया खान जो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की महानगर उपाध्यक्ष हैं शाहजहांपुर की, उनके पास कुछ लोग आए, उन्होंने अपनी समस्या बताई कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में बिना नक्शा पास कराए जो है अवैध निर्माण हो रहे हैं। मेरी बेटी ने मांग पत्र दिया, मुख्यमंत्री जी को दिया और लोगों को भेजा और सिटी मजिस्ट्रेट से मिली। उसमें कई अधिवक्ता लोग भी थे। मैं व्यापार मंडल का जो हूँ पदाधिकारी रह चुका हूँ, यहाँ पर अध्यक्ष रह चुका हूँ व्यापार मंडल का, तो मैं भी उसमें शामिल हुआ। अब जब उसके ऊपर चैनल वालों ने अपनी न्यूज़ चलाई, समाचार पत्रों में छपा, तो ये जितने भी भूमाफिया थे इन्होंने या तो अपने आदमियों को भेजा हमारे पास और या ये खुद आए धमकी देने कि वो जो तुम्हारी बेटी ने मुख्यमंत्री जी को जो भेजा है वो कार्रवाई उसको ख़त्म करा लो, जो खर्चा हो पैसे हो वो हम देने को तैयार हैं। हमने उनसे यही एक बात कही कि ये योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर कोई भी भूमाफिया किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकता। ये तो सरकार की ज़मीन है और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि अगर मैं मारा भी जाऊँ, मुझको लोगों ने धमकी दी, मेरी बेटी को भी, मेरे बच्चों को भी दी धमकी कि या तो गुंडा एक्ट में लिखवा देंगे या पुलिस में झूठी रिपोर्टें लिखवा देंगे और नहीं तो अपने ये शिकायत वापस कर लो। मेरी बेटी ने, हमने एक ही बात को कहा है कि अब ये ज़मीन जो है शासन और प्रशासन की निगाह में पहुंच गई है। अब ये किसी भी तरह से इसको कोई हासिल नहीं कर सकता, चाहे मैं मारा जाऊं, चाहे मेरे बच्चे मारे। अभी आपने नगर निगम में भी इसका संबंधित ज्ञापन पत्र सौंपा था भाजपा के पैड पे, क्योंकि भाजपा में कहते हैं भूमाफियाओं पे शिकंजा कस रही और आप पैड पे दे रहे हैं उसकी सरकार में और उसी में भूमाफिया का, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कार्रवाई अभी तक हुई है? उस पर कार्रवाई शुरू हो गई, उसी कार्रवाई से, और इन सबको ये पता है कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलवाया भूमाफियाओं के ऊपर, और उनके बुलडोजर की इतनी धमक है कि पूरे हिंदुस्तान में ये बुलडोजर मशहूर हो गया है। मैं योगी जी से भी मांग करता हूँ, मुख्यमंत्री जी से, कि यहाँ लोधीपुर के जो ये भूमाफिया है इनकी संपत्ति की जांच की जाए और ये इन्होंने जो ज़मीनें कब्जा करके बेची हैं इनकी जांच की जाए। और इस ज़मीन को मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि वो लोधीपुर के लिए पानी की टंकी के लिए ज़मीन को चाह रहे हैं, तो ये 36 बीघे ज़मीन है नदी की, इस पर पानी की टंकी बनाए। इस पर कोई मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर जो इतनी ज़मीन पड़ी हुई है लोधीपुर में गवर्नमेंट की, इस पर पार्क बनाए जाएं जो मोहल्ले के काम आए, पब्लिक के, जनता के काम आए, और इस पर अस्पताल बना दिया जाए। ये भूमाफिया जो है ये बेच कर जो है ये संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं और गरीब मजदूरों को परेशान कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक महेंद्र सिंह यादव जी हैं, उन्होंने किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जब इसके ऊपर आवाज़ उठाई थी तो ये लोधीपुर के पुल के मज़ार, मियाँ बुलंद दादा के मज़ार के सामने से कुछ लोग जो है वो रास्ता निकाल रहे थे। जब उसकी लेखपाल जांच करने आए तो उन्हें लेखपाल गोरू प्रकाश जी हैं, उनको मारा इन्हीं के साथियों ने। ये लाला झर्री है और अजीम है, इसका भाई है, और वसीम उर्फ लाला झर्री, ये सब लोग इतना कस के लगे हुए हैं, हमको घेराबंदी कर रहे हैं और हमारे बच्चों को घेराबंदी कर रहे हैं और झूठी दरखास्तें दे रहे हैं कि पुलिस में तुम्हें पकड़वा देंगे, पुलिस से बंद करवा देंगे, तुम्हारे बच्चों का करियर ख़त्म करवा देंगे। मैंने इनको एक ही बात कही कि अब बेटी जो है